गुड इवनिंग सिद्धार्थ। गुड इवनिंग। सिद्धार्थ ने आज अपना बेड पूरा क्लीन किया है। पूरा बेड एकदम साफ और पूरा नीचे बिल्कुल गंदा। वाओ, क्या क्लीनिंग की है बेटा, वेल डन। थैंक यू। मेरा बेबी यहाँ क्लीन जाए। वैसे आप वो सोच रहे हैं कि वो सब क्या है, तो वो हस्बैंड की बुक्स हैं सारी, वो ऊपर रखी हुई थी, तो उन्हें अब कुछ ज़रूरत है तो पढ़ने के लिए उन्होंने निकाली हैं, तो वो उसी में है, जो उनको ज़रूरत होती है वो निकाल लेते हैं। बेटा वो पिलो भी ऊपर रखो ना, वो पिलो भी बेड पे रखो, वो कुशन जो है छोटा वाला, समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, तो नीचे फेंक दिया। वाह। और ये देखो, ये इसने क्लीनिंग की है। हाँ। ये बिछाओ रनर, ये रनर है, इसको बेटा प्लीज़ इसको बिछाओ, ये गंदा होता है। इसको बिछा के सारा क्लीन करो। चलो पढ़ाई कर रहे हो आप? पढ़ाई पढ़ी। सिद्धार्थ पोम लर्न कर रहा है। करो, मैं जा रही हूँ। और जब तक गंदा सो देखो क्या करना था अभी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है अभी 4:45। आज थर्सडे है और कल की वीडियो आपने देखी होगी तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था मेरा। रहता है ना, कोई चीज़ ऐसे गड़बड़ हो जाती है तो फिर बहुत दिमाग ख़राब होता है। घर में आई हुई चीज़ फिर वापस चली जाए, ऐसे मशीन में हुआ था, वॉशिंग मशीन में। बट वॉशिंग मशीन में क्या था कि पीस थोड़ा डेंटेड पीस था, वो थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट था, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे कोई आपको कुछ बोल के और कुछ भेज दे, और जब आप उसके लिए बोलते हो कि आपने क्या भेज दिया, तो वो आपको और उस चीज़ को लेने के लिए आपको अप्रोच करते हैं कि जो पहुँच गया उसको ले लो। तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा चीटेड फील हुआ। मेरा तो बिल्कुल मूड ख़राब हो गया। उन भैया को कॉल करके मैंने बोला भी काफ़ी, ऐसा नहीं कि सुनाया, लड़ाई नहीं करते हम लोग, लेकिन हाँ जो जेन्युइन हमारे पॉइंट्स हैं वो हमेशा रखने चाहिए और अपनी नाराज़गी ज़रूर शो करनी चाहिए कि ये कोई तरीका नहीं है बिजनेस करने का। हमने पहली बार वहाँ से कुछ परचेज़ किया, ये सब बातें बोली। जो एडवांस हमने दे रखा था मैंने कहा कि वापस कर दो, पर उन्होंने कहा कि अब हमको 1 दिन का टाइम दीजिए, अगर जो आप मॉडल ढूंढ रहे हो उनको मिल गया तो हम कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा समय निकाल करके ना हस्बैंड वहीं नियर बाय 2-3 जगह और जाकर आए हैं। सैमसंग के जो एक्सक्लूसिव शोरूम्स होते हैं वहाँ भी गए। बट जो मॉडल उन्होंने हमें पिच किया था ना, वो मॉडल ना कहीं मिल ही नहीं रहा है। ओनली वो अमेज़ॉन पे ऑनलाइन अवेलेबल है, बाकी सारी जगह अगर मिल रहा है तो 2 स्टार में मिल रहा है। अदरवाइज जो 394 वाला जो है वो हर जगग अवेलेबल है। तो बस वही सारी बातें अटकी हुई हैं। अभी हस्बैंड बोल रहे हैं कि अगर तुमको 415 वाला लेना है तो जो उन्होंने भेजा 2 स्टार वाला वो ले लो, और या फिर तुम 395 पे करो। लेकिन मैं तो 395 पे राजी हूँ, लेकिन हस्बैंड को ना उनको वो 415 वाले पे ही मन अटका है, उनको वही चाहिए, थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो अब वही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देखते हैं कि क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ मामले कैसे अटक जाते हैं ना कि आपकी जो मन की खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो रह जाती है एक साइड और ये सारी तिकड़मबाजी आ जाती है दूसरी साइड। तो अभी तो हम लोग सोच में ही पड़े हुए हैं कि अब हम क्या करें। कल मैं इतना एक्साइटेड थी कि नया फ्रिज आ जाएगा, उसको मैं चीज़ों से ऐसे सजाऊंगी, ये चीज़ें उसके लिए परचेज करूंगी, एंड देन सडनली शाम को जब आता है तो पूरा दिन की एक्साइटमेंट एकदम ज़ीरो अंडा हो जाती है। और फिलहाल अंडा ही उबल रहा है सिद्धार्थ का वहाँ पे। पानी लेने आया? ओह आराम से बेटा, हमेशा होता है। आराम से किया करो। जो बैठ के खड़े नहीं पीते, जो बैठ के पी लेते। इनविजिबल चेयर वो तो आज मैं सोच रही हूँ नमक पारे निपटा के रख देती हूँ, फिर गुजिया का कल परसों में मैं देखूंगी, थोड़ी गुजिया तो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मीठा खाना भी नहीं है, तो शगुन के तौर पे जो थोड़ा बनना है वो बना लूँगी। हस्बैंड बोल रहे हैं चिप्स बनाने के लिए। पिछले साल भी आई थिंक पिछले साल भी मैंने चिप्स नहीं बनाए थे। मम्मी हमेशा बना के थोड़े बहुत भेज देते हैं, उसके पिछले साल मैंने चिप्स बनाए थे, काफ़ी सारे चिप्स। आपको पता है पहले मैं कितने चिप्स बनाती थी? 5-5, 6-6 किलो आलू के, और कई बार तो 8-8 किलो, 10-10 किलो आलू के मैं चिप्स बनाया करती थी। मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आते थे, और फिर ना पूरा साल का स्टॉक हो जाता था वो। मेरे पापा को भी ना चिप्स वगैरह बहुत पसंद थे, और होली के टाइम वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते थे। मतलब होली के टाइम में गुजिया बनाना, चिप्स बनाना, ये सब उनके फेवरेट काम हुआ करते थे। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप अपने पापा के बारे में बात नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है जब मैं बात करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। तो पापा अब है नहीं इस दुनिया में, तो थोड़ा बात करना मुश्किल होता है।
अभी रिसेंटली मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ पापा के बारे में। जो मेरे पुराने व्यूवर हैं वो तो जानते हैं, बट न्यू व्यूवर्स इतने साल में ऐड होते गए हैं तो फिर उनका रहता है कि उन्हें नहीं पता है। तो पापा भी है नहीं मेरे इस दुनिया में, नहीं है वो। तो बार बार बात करके ना थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं ज़्यादा बार बार बात नहीं करती। मुझे याद है होली के टाइम में ना, होली से एक दिन पहले जैसे होली का दहन हो गया, उसकी पूरी रात हम पूरी फैमिली जगते थे। पापा भी उसमें जगते थे, मम्मी, और हम लोग बैठ के गुजिया बनाते थे। और हमारे यहाँ ना इतनी गुजिया नहीं बनती थी, हमारे यहाँ इतनी गुजिया बनती थी। मुझे लगता है 15-20 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, मठरी बनाना, और गुजिया तो तरह तरह की गुजिया बनती थी। और पूरी रात हम जगते थे और सुबह इतना एक्साइटमेंट होता था होली खेलने का, बहुत मज़ा आता था। ऐसे मौक़ों पे ना याद आई जाती है। तो चलिए मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ, बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात करते करते। मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारे। मैदे वाले बना रही हूँ, क्योंकि जो मठरी मैंने बनाई थी वो तो मैंने आपको दिखा दी आटे वाली। आप उस तरीके से आटे की भी बना सकते हैं, बट अभी मैं मैदे वाले बनाने जा रही हूँ। क्योंकि और आटे की जो मठरी मैंने बताई थी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। मुझे लगता है 1 वीक से ऊपर हो गया है और अभी भी वो वैसी खस्ता करारी रखी हुई है। बस खाली होता क्या है, एयर टाइट कंटेनर में आप रख दो तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। कहीं से कहीं तक उसमें मैदा की कमी महसूस नहीं होती है। तो वो ज़रूर ट्राई करना आप लोग। बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मैदा ना खाएं, इसलिए आप वो वाली ज़रूर ट्राई करना। बाकी थोड़ी बहुत तो मैदा की बनानी पड़ती है चीज़ें, तो मैं भी अभी बनाने जा रही हूँ नमक पारे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना पूरा आधा किलो मैदा लिया है। आधा किलो का पूरा पैकेट जो है मैंने खाली कर लिया है। इसके अंदर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है और अजवाइन डालेंगे, तो 1 बड़ा चम्मच इसमें अजवाइन मैंने ऐड कर दिया है। इसमें ना कसूरी मेथी आप मत डालिएगा, इसमें अजवाइन का ही फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। कसूरी मेथी डालेंगे तो फिर मठरी जैसा थोड़ा सा अलग टेस्ट हो जाता है दोनों में। तो नमक पारे जब भी मैं बनाती हूँ तो उसमें सिर्फ मैं अजवाइन का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो 1 बड़ा चम्मच अजवाइन डाला है। और हमने आधा किलो आटा लिया है ना, तो इसमें 1/4 कप के आसपास आपको तेल लग जाएगा, रिफ़ाइन ऑयल लग जाएगा, तो वो मैंने डाल दिया है। और ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि आटे को अच्छे से मसाज देना है आपको, अच्छे से इस तरीके से दोनों हाथों से रगड़ के आपको दे और तेल को मिक्स करना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। और पानी ऐड करके धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एकदम से डाल देंगे ना तो मैदा पता नहीं लगता, गीला हो जाता है जल्दी से। हमें इसका ना सख्त थोड़ा सा आटा लगा के तैयार करना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, जैसे हमने मठरी के लिए लगाया था वैसा सख्त नहीं। लेकिन हाँ, जैसे कि पूड़ी वुड़ी का लगता है ना आटा, वैसा आप उससे हल्का सा आप सख्त करके ही लगाइएगा। और इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना होता है। सारा जब आटा एक साथ हो जाए, मिल जाए, तो हल्का सा 1 मिनट आप गूंथिए और बस इसको रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। बस इतना ही इसको गूंथना होता है, बहुत ज़्यादा इसको चिकना करना, 5-5, 10-10 मिनट तक गूंथते रहना, इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है इसमें। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ। वो ये है कि जब भी मैं जाती हूँ हाथ धोने के लिए, जैसे मैंने अभी मैदा लगाया तो मुझे हाथ धोने थे, हाथ धोने जब भी मैं बेसिन के पास जाती हूँ तो 2-4 बर्तन मैं निकाल देती हूँ। सारे बर्तन नहीं धोती हूँ एक साथ, 2-4 करके जितनी बार भी मैं बेसिन की तरफ जा रही हूँ उतनी बार मैं धीरे धीरे करके निकाल देती हूँ। और आप बोलेंगे हाथ से बर्तन क्यों धोते हो, आपके पास तो डिश वॉशर है।
तो एक्चुअली डिश वॉशर ना मैं दिन में एक ही बार लगाती हूँ। जितने बर्तन उसमें आ जाते हैं उतना ठीक है, और जो नहीं आते हैं उनको मैं इसी तरीके से बीच बीच में हाथ से धो लेती हूँ। और होता क्या है ना, आप लोग ये भी बोलते हो कि सभी लोग नहीं, मतलब कुछ कुछ कमेंट आते हैं कि आपके पास डिश वॉशर भी है और आप घर में 3 लोग ही हो तो इतने बर्तन कैसे निकलते हैं। एक्चुअली जो वीडियोस का काम होता है, जब आप कोई रेसिपी वगैरह शेयर करो ना, तो उसमें बहुत बर्तनों का इस्तेमाल होता है। अगर आप नॉर्मल सिंपल ऐसे घर में कुकिंग करो, मैं भी खुद करती हूँ ना, हर समय तो मैं शूट नहीं करती, लेकिन जब मैं खुद सिर्फ सिंपल अपने घर के लिए खाना बना रही हूँ, कोई शूट नहीं कर रही हूँ, तो अगर उसमें 4 बर्तन मेरे यूज़ हो रहे हैं ना, और वही खाना अगर मैं शूट के लिए बनाऊंगी तो उसमें 10 बर्तन यूज़ हो जाते हैं। तो 5 से 6 ऊपर बर्तन लगते हैं उन सारे कामों के लिए, तो बहुत क्वांटिटी बर्तनों का बढ़ जाता है। तो इसीलिए डिश वॉशर भी मेरे लिए ज़रूरी है, और बीच बीच में मैं खुद से भी बर्तन वगैरह धोती रहती हूँ, तो एक ही बार डिश वॉशर लगा के मेरा काम चल जाता है। और मैंने बर्तन वगैरह के लिए या किचन की सफाई के लिए मेड को नहीं रखा है, वो सिर्फ झाड़ू पोछा करती हैं, तो ये सब मेरा ही काम रहता है करना। यहाँ पे देखिए, बातचीत करते करते जो आटा है वो अच्छी तरीके से फूल चुका है। कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसे रखे हुए। अब मैं थोड़ा सा बस 30-40 सेकंड्स के लिए मैंने इसको मसला है। बहुत ज़्यादा आपको इसे मसल के नहीं गूंदना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा बस 30-40 सेकंड के लिए आप दोबारा से इसको गूँथिए। उसके बाद बड़े बड़े हम इसके लोई टाइप के बना लेंगे। और नमक पारे बनाने मुझे बड़े इजी लगते हैं, क्योंकि बस इसकी बड़ी बड़ी आप अनइवन सी लोइयाँ बनाइए और रोटी बना लीजिए और कट करके सीधा डालते जाइए कढ़ाई में, बहुत जल्दी से फटाफट बन जाते हैं। मैं इनको फ्रीक्वेंटली बस इसीलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि जितना बनाओ फिर उतना घर में सब लोग खा लेते हैं, और ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं कि बहुत हेल्दी चीज़ है तो जितना मर्जी खाओ। फ्रूट तो है नहीं, है तो मैदा की चीज़, और वो भी तली भुनी। अदरवाइज़ मैं चाहूँ तो हर 10 दिन पे भी मैं इसको बना के रख सकती हूँ एज ए स्नैक्स, लेकिन मैं नहीं प्रेफर करती हूँ इसको बनाना। कभी कभार ऐसे ही साल में 1 या 2 बार ही मैं इसको बनाती हूँ, क्योंकि फिर आप चाहे 1 किलो मैदा की भी बना दो ना, जब आँख के सामने रहती हैं और घर में रहती हैं ना, तो वो कब ख़त्म हो जाती हैं पता नहीं लगता। जैसे कि मैंने ये आधा किलो के बनाए थे, तो आधा किलो मैदा और इसके साथ में मैं मानूँ तो आधा किलो से थोड़ा ही कम तेल तो लग ही गया होगा। ये सारे 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और सिर्फ यही थोड़ी ना बनेगा, अभी गुजिया बनेंगी, फिर मीठे शक्करपारे हैं वो सब बनेंगे। तो कितना इस वीक हम लोग मैदा और तला भुना खाने वाले हैं, तो इसीलिए जितना कम रहे घर में ये सारी चीज़ें उतना ही अच्छा होती हैं। बट हाँ, त्योहारों पे तो हम लोग का ट्रेडिशन है कि तली भुनी चीज़ें बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं, तो हम भी वो निभाते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने कट कर लिया। और नमक पारे 2 तरीके से बनते हैं, या तो आप बहुत मोटे मोटे बना सकते हैं या पतले पतले बना सकते हैं। मेरे घर में हमेशा मोटे वाले बनते हैं, मोटे मोटे मैं बनाती हूँ। वो परत परत जो बीच में आती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो इस बार कुछ मैं मोटे बना रही हूँ और कुछ मैं पतले बना रही हूँ। अभी जो मैंने पहली रोटी ये बेली है, ये पतली वाली बेली है, तो इसके पतले पतले नमक पारे बना के तैयार करूँगी, और कुछ इनमें मैं फिर थोड़े मोटे नमक पारे तैयार करूँगी बना के। और ये बहुत जल्दी तले भी जाते हैं। मीडियम लो फ्लेम पे आप इनको तलिए, अच्छे क्रिस्पी करारे करके इनको उतारिए। गोल्डन कलर बस इनको चाहिए, बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन कलर नहीं देना है, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है या जो न्यू है किचन में, वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो अब किचन में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं या एक्सपीरियंस उनको हो चुका है, उनको तो ये रेसिपी ज़रूर आती होगी। और यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया दिखने वाले नमक पारे, एकदम गोल्डन क्रिस्पी करारे बने। और इस बार के नमक पारे बहुत अच्छे बने थे, तो इनको ज़रूर आप ट्राई करना। ये बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ में, तो ये अमेजिंग लगते हैं एकदम। तो बस ये सारे नमक पारे मेरे बनके तैयार हैं। और आधा किलो मैदा में आप देख सकते हैं टोटल इतने जितने आप देख रहे हैं, जो थोड़े कढ़ाई में हैं और ये 2 प्लेट्स में, इतने नमक पारे बनके तैयार होते हैं। तो इसी हिसाब से आपको ज़्यादा कम जैसे बनाने हैं आप बना सकते हैं।
और ये ग्रूपर्स से ना मैंने जब राशन ऑर्डर किया था तो उसमें मैंने ये पहली बार ट्राई किए थे। आलू के कुछ पापड़ जैसे थे, तो मैंने सोचा 2-4 निकाल के ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बने। और लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो कि मैंने स्प्राउट्स रखे थे ना, मूंग का मुझे स्प्राउट्स करना था, तो देखिए कितने अच्छे ये स्प्राउट्स बनके तैयार हुए हैं। और अभी क्योंकि इवनिंग टाइम हो रहा है तो हमारा इवनिंग स्नैक्स यही है। मैं इसकी सिंपल चाट बना रही हूँ। इसके अंदर आप बहुत सारी वैरायटीज़ बना सकते हैं, मैं भी बनाती हूँ, पर इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट नहीं है तो मैंने इसके अंदर सिर्फ नींबू का रस, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डाला है। बाकी इसमें बहुत कुछ पड़ता है और कई अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, जो कि बहुत अच्छी बनती है। वो मैं आगे कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमारा इवनिंग स्नैक्स बालकनी में बैठ के हो रहा है, क्योंकि अच्छी हवा चल रही है। और दूसरा रीज़न है, मिस्टर सिद्धार्थ नीचे खेल रहे हैं तो हम यहाँ से बैठ के उसको देख भी रहे हैं। और अंधेरा होने वाला है, एकदम हो ही गया है समझिए, तो बस आने ही वाला है वो 5-10 मिनट में। तो हम यहाँ से बैठ के उसको देख भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और ठंडी ठंडी वेदर का आनंद उठा रहे हैं। टाइम हो गया है 9:20 और आप लोग सोच रहे होंगे हमने डिनर में क्या किया। तो जो आपने मूंग देखा था ना, मूंग का जो सैलेड बनाया था मैंने, वही डिनर में हमने कर लिया और पेट उससे भर गया। फिर कुछ खाने का मन नहीं किया। मूंग वगैरह या अंकुरित जो ये चने वगैरह होते हैं ना, ये थोड़े हैवी साइड हो जाते हैं, थोड़ा खा लो तो पेट एकदम भरा भरा सा लगता है। तो फिर कुछ खाने का मन नहीं किया। और सिद्धार्थ को भी स्प्राउट्स पसंद है, लेकिन वो कच्चा नहीं खा पाता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा हींग और जीरा डाल करके स्टीम जैसा, थोड़ा सा फ्राई जैसा कर दिया था। 2 बूंद तेल डाल के, ज़्यादा उसमें तेल नहीं डालते हैं। हल्का सा कुछ सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए उसको आप स्टीम कर दो तो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बच्चे उनको आराम से खा लेते हैं। मैंने उसकी भी रेसिपी काफ़ी पहले शेयर की हुई है कि कैसे वो बनाएं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हाँ, ये सब काम हो गया। तो आज ज़्यादा डिनर का प्रेशर नहीं था। नमक पारे जो बनाए थे वो मैंने सब भर के पैक करके रख दिए, किचन भी साफ़ कर दिया और कल की तैयारी भी करके रख दी। जैसे कल के स्प्राउट्स के लिए मैंने इसमें मूंग भिगो के रख दी है, और जो बादाम और मूंगफली भिगोती हूँ वो भी मैंने भिगो दी है। तो बस आज जल्दी किचन जो है वो समाप्त कर दिया गया है। 9:20 हो रहे हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा और लेट हो जाता है। और आज दूध भी नहीं है कि दूध हल्दी वाला गर्म करूँ। तो बस यही था। आज कोई रेसिपी मैं अभी तक शेयर नहीं कर पाई हूँ।